विटामिन्स की कमी है, दवाइयाँ ले लो। फॉलिक एसिड की कमी है, एक टैबलेट तो खानी ही है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी है, उसके लिए भी टैबलेट अवेलेबल है। अरे इतनी गोलियाँ, इतनी दवाइयों का सेवन करोगे, पचेगी कहाँ पे? नुकसान नहीं होगा, किडनी फेल हो जाएगी, उसके लिए भी डायलिसिस करा देना। फिर अपना जो भोजन है उसी को अगर औषधि बना दे तो। नमस्कार दोस्तों, जय गौ माता, वंदे मातरम। ज्योतिर्मय घूमरी सेवा संस्थान से मैं आचार्य ऋषा भारद्वाज। आज हम बात करेंगे कि किन चीज़ों का सेवन किया जा सकता है जिससे कि हमारी बॉडी के अंदर विटामिन की कमी पूरी हो, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी को पूरी हो, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट करे, और कैसा भी रोग हो, एक सर्दी जुकाम से लेके कैंसर जैसी बीमारी हो ना, यहाँ तक कि पैरालिसिस भी हो, तो भी हम डाइट से कंट्रोल करके उसको ठीक कर सकते हैं। कैसे करेंगे, कैसे भोजन रखना है और किन चीज़ों का सेवन करना है, आइए बात करते हैं उन सब पे। सबसे पहले थाली में हमारा भोजन नॉर्मली क्या होता है? दही की कटोरी, सब्जी, रोटी, चावल, दाल। एक आम आदमी का भोजन यही होता है। अब इनमें से ना दो चीज़ें आप हटा दीजिए। क्या? एक तो रोटी और दूसरा चावल। तो जब रोटी ही नहीं होगी तो सब्जी किससे खाओगे, और चावल नहीं तो दाल किससे खाओगे? रोटी की जगह अगर हम जौ की रोटी रखें तो मक्के की रोटी, बाजरे की रोटी, जौ की रोटी और गेहूं की रोटी ना लगभग बिल्कुल सेम टेस्ट देती है। और चावल का ऑप्शन जौ का दलिया ले लीजिए, शामा ले लीजिए, साबूदाना ले लीजिए, मक्की का दलिया ले लीजिए, बाजरे का दलिया, ये भी बिल्कुल वैसा ही चीज़ टेस्ट करेगा और मच बेटर है उनसे। इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स भरपूर है। तो जब भी सेवन करें, मोटा अनाज का सेवन करें। अनाज कोशिश करना जितना पुराना होता है ना उतना अच्छा होता है। अनाज जितना पुराना सेवन करोगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। इसके बाद मिलेट्स ले सकते हैं, शामा, साबूदाना, रागी, कुट्टू, इन सब का सेवन कर सकते हैं। इसमें भी बहुत अच्छे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। उसके बाद में मौसम के अनुरूप सब्जियां। अच्छा, जब सब्जी आप बना रहे हैं ना, जो जो सब्जी आप खा रहे हैं, ध्यान रखिए जो भी सीजनल होगी ना वो ज़्यादा बेटर है। सीजनल वेजिटेबल्स और सीजनल फ्रूट्स, इन्हीं का ही सेवन करना चाहिए। अगर आप ऑफ सीजन में कुछ ले रहे हैं ना, रखा हुआ सब कुछ मिलेगा बट वो कोल्ड प्रेस्ड है, कोल्ड प्रेस होगा तो कुछ भी उसके अंदर जो ताकत के लिए, पोषक तत्व के लिए खा रहे हैं ना, कुछ भी नहीं बचा है, सब कुछ न्यूट्रल है, सब कुछ निल है। तो मच बेटर क्या है, सीजनल फ्रूट्स लो, सीजनल वेजिटेबल्स लो। उसके बाद में दही अगर आपने लिया है ना, दही प्रीफर कीजिए कि देसी गौ माता के दूध से जमाया हुआ हो। अगर आप जर्सी का ले रही हैं, कुछ भी फायदा नहीं है, आप बीमारियां ले रही हैं, उसमें आपको प्रोटीन भी नहीं मिलना और कुछ भी पोषक तत्व नहीं मिलना है। तो किसका लेना है? देसी गौ माता का दूध लो, उसको जमाकर उसका दही आप सेवन कर सकते हैं। उसके बाद में खाने में कुछ लोग हमें कहते हैं कि हम अदरक, लहसुन, प्याज इनका सेवन नहीं करते। देखो, अदरक, लहसुन, प्याज और कच्ची हल्दी ये एंटी इन्फ्लामेटरी है, एंटी बैक्टीरियल है। इसके अंदर बहुत अच्छे गुण है जो आपको बीमार होने से बचाते हैं। इनका सेवन बहुत अच्छा है आयुर्वेद की दृष्टि से। आप अगर इस तरीके से सोच के चल रहे हैं कि हम धार्मिक प्रवृत्ति के हैं इसलिए हम लहसुन प्याज नहीं खा रहे हैं, देखो वो अपना सोचना अपनी जगह ठीक है, लेकिन एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी बैक्टीरियल इस तरह के इसमें गुण बहुत अच्छे हैं, तो वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छे हैं। अगर आप कच्चा 1 से 2 कली भी खाते हैं ना, अगर किसी पेशेंट का हार्ट ब्लॉक है और वो रोज कंटिन्यूसली 2 कली लहसुन की सुबह उठ के भूखे पेट चबा के खा लेना, उसकी हार्ट ब्लॉकेज सब ठीक हो जाती है। ऐसा हमारे साथ हमने कई पेशेंट्स के साथ में हमने करवाया है और बिल्कुल स्वस्थ जीवन जी रहे हैं वो। ब्लॉकेज यहाँ तक कि 93% तक था हमारे पेशेंट का, वो भी आज बिल्कुल स्वस्थ है और साइकिलिंग करके जाते हैं भाई साहब, वो मील में काम करते हैं, बिल्कुल स्वस्थ है और अच्छे से काम कर पा रहे हैं, जबकि उन्हें चलने में भी दिक्कत होती थी। जो हार्ट ब्लॉकेज वाले पेशेंट होते हैं ना, वो चल नहीं पाते हैं, उनकी सांस फूल जाती है, थकान महसूस होने लगती है। वो बंदा आज साइकिल लेके जा रहा है, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो इसके बाद में जब भी आप भोजन पका रही हैं उसमें तेल कौन सा यूज़ करेंगे? कोल्ड प्रेस वाला, कच्ची घानी वाला। वो भी कौन सा? मूंगफली का, तिल का, सरसों का, या फिर अगर साउथ इंडिया से हैं आप तो नारियल का। इन्हीं तेलों का सेवन करें, बहुत अच्छे रहते हैं। और इससे जो ल्यूब्रिकेंट मिलता है ना, आप विश्वास मानिए कि जो घुटनों का दर्द है और जो कहते हैं ना ग्रीस खत्म हो गया है, अगर आपने लाइफ टाइम इसका सेवन किया है ना, इन तेलों का और देसी गौ माता के घी का, पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि आपकी जॉइंट से ग्रीस खत्म हो जाए 40 की एज के बाद में। आपके जो नाना दादा है, जो भी घर में बड़े बुजुर्ग है ना, पूछना उनसे, कभी थकान महसूस होती है? आप थक जाओगे चलते हुए, वो नहीं थकते। क्यों नहीं थकते? हम कहते हैं ना कि इन्होंने खाया अच्छा है, तो जो उन्होंने अच्छा खाया वो आप भी तो अच्छा खा सकते हो ना, उस चीज़ का आप थोड़ा ध्यान रखिए। और भोजन पकाते हुए सेंधा नमक, काला नमक बहुत अच्छा है। आयोडाइज सॉल्ट का यूज़ मत कीजिए, थायराइड जैसी प्रॉब्लम भी उसी से ही होती है।
उसके बाद में अगर आप ड्राई फ्रूट्स का सेवन करना चाहते हैं, ड्राई फ्रूट में सबसे बेस्ट है दाल मखाना। आप दाल मखाना का रोस्ट करके उसका सेवन कर सकते हैं, बच्चों को उसे दे सकते हैं। उसके बाद में अगर हम उसके बाद अगर कोई ड्राई फ्रूट अच्छा मानते हैं तो वो है मुनक्का। मुनक्का जो बीज वाला किशमिश है उसका आप सेवन कर सकते हैं भिगो के 5 से 7 मुनक्का, जो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा रहता है आपके। अगर आप टेस्ट के हिसाब से काजू का सेवन कर रहे हैं मत खाइए, वो बहुत इफेक्ट करता है किडनी लीवर पे, उसका सेवन नहीं करना है। और पानी देखो सर्दी है तो तांबे के पात्र में, सर्दियों में तांबे के पात्र में, और गर्मियों में मिट्टी के जो मटके होते हैं घड़े होते हैं उसमें, इन्हीं में उनका सेवन करो, बहुत अच्छा है। भोजन पकाना पीतल के बर्तन में, खाना कांसे के बर्तन में, और पीना तांबे के पात्र में बहुत अच्छा माना जाता है। उसमें उसके बेनिफिशियल गुण मिलते हैं, वो बेनिफिशियल रहता है, कई सारे पोषक तत्वों की जो आपकी कमी है बॉडी के अंदर वो पूरी होती है। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखिए। घर पे अगर आप पकौड़े भी तल के खा रहे हैं ना, और अगर तिल का तेल है, मूंगफली का, सरसों का तेल है, वो नुकसान नहीं करेगा। लेकिन बाहर का लाके आप कुछ भी खा रहे हैं वो आपकी बॉडी में एक स्लो पॉइजन की तरह काम करेगा। तो प्रीफर करो घर पे अगर पेशेंट है उसे खूब बना के खिलाओ, जो उसको इच्छा है वो बना के खिलाइए। आप हलवा बनाइए, पूड़ियाँ बनाइए, जो मन करे, लेकिन अच्छा बनाइए, अच्छे पात्र में बनाइए और उसे अच्छे से खिलाइए। अगर आप इन नियमों का पालन करते हैं ना, आप खुद ऑब्जर्व करेंगे कि आपकी फैमिली में धीरे धीरे बीमारियाँ कम हो रही हैं, बेटर रिजल्ट्स आ रहे हैं। इनके जो भी घर में बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं जिनका भी इम्यूनिटी वीक था उनका इम्यूनिटी बढ़ रहा है। तो इन सभी चीज़ों का बदलाव ज़रूर कीजिएगा। और कहीं भी 1% भी अगर आपकी फैमिली में अच्छा रिजल्ट मिले तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय गौ माता, वंदे मातरम।